ट्रंप को खामनेई की धमकी से मिडिल ईस्ट में नई टेंशन। ट्रंप 2.0 सरकार के आगे नहीं झुकेगा ईरान। क्या अमेरिका इजराइल का मिशन ईरान होगा फेल? जंग के मैदान में हुआ खेल। क्या ईरान के साथ हुई रूस की जंगी डील? क्या सुरंग में है खामनेई की सुपर मिसाइल? ये वो सवाल हैं जो हर तरफ गूंज रहे हैं। दुनिया भर में जंग के मोर्चे, दोस्त और दुश्मन तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया को लग रहा था कि राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप सबसे पहले इजराइल के साथ मिलकर ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करेंगे, लेकिन यह मिशन भी अमेरिका और इजराइल का फेल हो गया है। ऐसा दावा ईरान के टॉप कमांडर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को जंग में रौंदने वाला पुतिन का रूस तेजी से ईरान से जंगी डीलें करता जा रहा है। रूस को पता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान ही एक ऐसा इकलौता मुस्लिम देश है जो अमेरिका और इजराइल के सामने 15 महीनों से डटकर खड़ा है। हम आपको 3 खबरें दिखा रहे हैं कि कैसे 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अमेरिका और इजराइल को जंग की खुली धमकी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की सुरंग शहरों में ऐसी कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो अमेरिका या फिर इजराइल पर भारी साबित हो सकती हैं। कहा जा सकता है कि खामनेई के खुले चैलेंज ने अमेरिका की सत्ता में फिर से काबिज हुए ट्रंप की नींद उड़ा दी है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक इजराइल और अमेरिका पर ईरान ने मिसाइल सुनामी हमला करने का प्लान बनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर बंकरों में मौजूद ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलग अलग तरह से हमला करने का प्लान बनाया है ताकि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सके। खास तौर से आयरन डोम को ईरान के मिसाइल सुनामी प्लान के मुताबिक ईरान इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत 10 शहरों को टारगेट करेगा, जबकि अमेरिका के वॉशिंगटन समेत 14 शहरों पर भी रूस की मदद से ईरान ने हमले का प्लान तैयार किया है। अगर ईरान हमला करने में कामयाब हुआ तो इजरायली और अमेरिकी सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के 2 दिन बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपने समर्थकों के सामने आए हैं और उन्होंने जो कहा उससे अमेरिका और इजराइल की नींद हराम हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ कहा है कि नए अमेरिकी प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान पर सख्त प्रतिबंध लागू कर सकती है। लोगों के सामने आए ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पिछले साल इजराइल के साथ हुए तनाव और युद्ध के बाद भी ईरान कमजोर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर उनके दुश्मन ऐसा सोच रहे हैं तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा, इजराइल के साथ मध्य पूर्व में 1 साल से ज्यादा चली लड़ाई के बाद भी ईरान कमजोर नहीं हुआ है। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को चुनौती देते हुए कहा है कि चाहे तो तेहरान की ताकत परखने की कोशिश कर लो। ईरान कमजोर हो गया है, इस भ्रम को दूर कर लो। अब भविष्य ही बताएगा कि वास्तव में कौन कमजोर हुआ है। वहीं अली खामनेई ने हाल ही में गाजा में हुए इजराइल हमास के युद्ध विराम को जीत कहा है। उन्होंने कहा उनका एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस अभी भी जिंदा है। ईरान को अपनी मिसाइल पावर पर भी जबरदस्त भरोसा है। उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 अमेरिका और इजराइल से जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है।
ईरान की फतह मिसाइल की अधिकतम स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है। फतह मिसाइल साउंड की चाल से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है। अनुमान के मुताबिक ईरान के पास लगभग 3,000 फतह-2 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि यह आंकड़ा 2.5 साल पहले का है। ऐसे में संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इस बार ईरान ने इजराइल पर पहले हमला करने के लिए इमाद और गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 6 गुना या उससे ज्यादा है। ईरानी दावों के मुताबिक इजराइल पर हमला करने के लिए उसने 5 तरह की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल शहाब-3, इमाद, गदर और खैबर शेकन का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल फतह-1 और फतह-2 का भी जमकर इस्तेमाल हुआ था। आप जरा ईरान के इस वीडियो को देखिए, जहां एक सुरंग में ईरान ने गुप्त रूप से अपना फाइटर जेट F-4 फैंटम छिपा रखा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास ऐसे 48 से ज्यादा सुरंग वाले बंकर हैं, जिसमें न सिर्फ फाइटर जेट मौजूद हैं, बल्कि लंबी दूरी की घातक मिसाइलें भारी पड़ी हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी तरह के बंकरों से ईरान मिसाइलें निकालकर इजराइल पर हमले करता रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, जिन मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे वो कितनी जबरदस्त थे। ईरान इस वीडियो में अपनी मिसाइल पावर से इजराइल को यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ईरान इजराइल को तबाह करने की क्षमता रखता है। ईरान अपने F-4 फैंटम लड़ाकू विमानों को भी जंग में उतारने जा रहा है। साफ है, रूस और ईरान के बीच की डील ने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है और ट्रंप के सामने ये अब किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।